गया कि इस मामले को क्रिमिनल कोर्ट में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लेकर के जाएगा कुवैत, जहां की कुवैत की पार्लियामेंट ने यह बड़ा फैसला लिया है। लगातार 3 दिन से कुवैत की यह कार्रवाई जारी है, तो वहीं यूएन में भी बड़ी कार्रवाई खासतौर पर स्वीडन के ऊपर हुई, जहां उसके खिलाफ बिल पास हुआ, पर उसमें जो देश शामिल थे उन देशों ने तो कार्रवाई की ही की, और जो देश उसमें शामिल नहीं थे जैसे कि कुवैत, तो उन्होंने अपने पार्लियामेंट के जरिए स्वीडन के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर दी है और पहला मुस्लिम देश बन गया है जो लगातार इस केस को लेकर के काफी गंभीरता दिखा रहा है। और किस तरीके से यह कार्रवाई कुवैत के पार्लियामेंट में की गई है, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, कुवैत समाचार एजेंसी के अनुसार कुवैती नेशनल असेंबली ने इस्लामिक देशों से कुरान के किसी भी उल्लंघन को अपराध मानने के लिए कानूनी कदम उठाने का ऐलान कर दिया है। स्वीडन में हाल की घटना जिसमें कथित तौर पर कुरान अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोगों को वाकिफ़ कराया जा रहा है, क्योंकि ये आपका भाई हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आप लोग सारी दुनिया की ख़बरें जाने और देखें कि दुनिया में क्या चल रहा है। बहरहाल आज की जीसीसी से जुड़ी ये ख़बर रहेगी, जो कि बहुत बड़ी ख़बर है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। जिस तरीक़े से कुवैत ने, जो मुसलमान कंट्री, इस्लामिक कंट्री में जो सबसे पहला मुल्क होने का इक़रार हासिल किया, स्वीडन को जिस तरीक़े से पाबंदियाँ आयद किया, उसके बाद अपना बाइकआउट किया और सफारतखाना बंद किया और वहाँ से सफ़ीरों को वहाँ से स्वीडन से बुलाया, सबसे पहला मुल्क बन गया। उसके बाद कार्रवाई तो दूसरे कतार है, दूसरे मुल्कों ने की है, लेकिन हर जगह वाहवाही और शाबाशगी कुवैत हासिल किया। अब बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस तरीक़े से कुवैत पार्लियामेंट में जो बिलें पास हुए और जिस तरीक़े से स्वीडन को बिल्कुल तहज़ नहज़ करके रख दिया दुनियाई तारीख़ से, ये सबसे बड़ा रोल कुवैत का है, कुवैत की पार्लियामेंट का है। अभी कुवैत ने एक फ़ैसला किया है, क्रिमिनल कोर्ट, जो इंटरनेशनल कोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा में, जहाँ पे यूएन में है, वहाँ पे स्वीडन के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई करने के लिए जो सेक्शन है जो डाले गए हैं, कुवैत ने फ़ैसला कर लिया है, कुवैत की पार्लियामेंट ने फ़ैसला कर लिया है, हम सारी दुनिया से इसको तनहा कर देंगे, इसको अकेला कर देंगे। और बिल में ये भी मंजूर कराया गया है और ये भी डाला गया है कि एक क़ानून पास किया जाएगा। अभी जिस तरीक़े से सारी दुनिया के लिए ये ख़बर होगी कि जहाँ पे भी कुरान पाक की बेहुरमती होगी, नौज़ुबिल्लाह, कुरान पाक के साथ ऐसा किया जाएगा, वहाँ पे उस कंट्री के सिर्फ़ करने वाले को नहीं, बल्कि वो सारी कंट्री को ही बंद कर दिया जाएगा दुनिया से, दुनिया की तारीख़ से उसका सफ़ाया कर दिया जाएगा, उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ये कुवैत ने ये पहल की, जिसकी हामी भरी है बाद में कतर ने, सऊदी अरब ने, और इनके पास अब दूसरा चारा नहीं रहा, क्योंकि अब जिस तरीक़े से कुवैत ने जो इक़दामात किए हैं, जो क़वानीन, जो बिलें पास किए हैं, जो मंजूर किए हैं, वो काबिल लिहाज, काबिल फ़ख़्र, काबिल तशकील बात है। अब बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब यानी आप लोगों को ये जानकर बहुत बेहद खुशी होगी, अभी जिस तरीक़े से कुवैत की पार्लियामेंट ने, कुवैत की हुकूमत ने जो यूएन में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो केस बुक किया है, इसके ऊपर जो एफआईआर हुई है स्वीडन के ऊपर, स्वीडन के वज़ीर ख़ारजिया के ऊपर,
جس طریقے سے اس نے جو ایزی لیا تھا اس چیز کو اور عراق کے اوپر ڈال دیا تھا اس نے، کوئی پاگل عراق ہے یہ بول کے، وہ لوگ کیا سوچے، ایسے ہی گندگی ہمیشہ جیسا پھیلاتے رہتے یہ لوگ، ان کے دلوں میں جتنا قبض بھرے ہوا ہے، جتنی گندگی بھری ہوئی ہے، ویسے ہی چلتے رہے گا، پھر یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، 4 دن پکاریں گے اس کے بعد خاموش بیٹھ جائیں گے، یہ کرتے ہوئے آئے ہمیشہ، اور اسی طریقے سے ہمارے لوگوں نے یہ کیا ہے ضرور کہ تھوڑے دن جو ہے سو بالکل چھائے رہتے ہیں، اس کے بعد خاموشی سے چھا جاتی ہے، ان کے منہ جو ہے سو ایک دم بند ہو جاتے ہیں۔ اب لیکن یہ معاملہ نہیں رہا، جس طریقے سے کویت مسلسل اس سویڈن کو لے کر جس طریقے سے پارلیمنٹ میں جو بلیں منظور ہو رہے ہیں، جو قوانین پاس کیے جا رہے ہیں، اس سے قطر، عمان، بحرین، سعودیہ، دبئی، بالکل یہ لوگ بیک فٹ پہ آ چکے ہیں، گھٹنوں کے بل آ چکے ہیں، اور مجبور ہو چکے ہیں کہ کچھ قوانین لاگو کیا جائے اور اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کی جائے، جو کہ ہونے بھی جا رہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ بہت اچھی خبر ہے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ صرف سویڈن کی بات نہیں رہی، بلکہ دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی بھی آتنکی یہ حرکت کرے گا، اب اس کی کنٹری کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، صرف کرنے والے کو سزا نہیں ملے گی، بلکہ اس کی کنٹری کو بھی برابر دوشی اور مجرم قرار دیا جائے گا۔ یہ بل منظور کیا جا رہا ہے، اور جس کی وہ قیادت کر رہے ہیں کویت حکومت کر رہی ہے، اور یہ ابھی کیس بک ہونے جا رہا ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ لوگوں کے پاس بچنے کے لیے اور ہوائی باتیں کرنے کے لیے جو کرتے ہوئے آئے تھے، ڈالک بازی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہونے جا رہی ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ یہ پہلے ہی ہونا چاہیے تھا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اگرچہ پہلے ہی ہوتا اگرچہ، تو ان کی حرکت جو اوقات ہے ان کی، یہ حرکت کبھی نہیں کرتے۔ اب ان کو جب آئی ہے نوبت ان کے بالکل، تو ان کو بھی یعنی نانی یاد آ گئی ہے، نانی یاد آ گئی ہے۔ اب یہ لوگ چیخنے چلانے پہ لگے ہوئے، لیکن ان کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور نہ کوئی بیچ میں آ سکتا ہے۔ جو بیچ میں آیا انہیں بھی کیا سمجھو، اس کے اوپر بھی ایسے ہی کارروائی ہوگی، اس کے اوپر بھی ایسی پابندیاں عائد کیے جائیں گے۔ یعنی یہ بہت اچھی خبر تھی، جو آپ لوگ جاننا اور سننا اور سمجھنا اور دیکھنا بہت ضروری تھا، جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔